क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में सिर्फ अपने पितरों का तर्पण करना ही पर्याप्त नहीं होता। एक ऐसा विशेष तर्पण भी है जो अगर न किया जाए तो हमारे श्राद्ध अधूरा माना जाता है, और वो है भीष्म पितामह का तर्पण। क्यों भीष्म पितामह श्राद्ध में इतने महत्वपूर्ण हैं? अगर हम उनका तर्पण न करें तो क्या असर पड़ता है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। महाभारत का नाम लेते ही जो सबसे बड़े और सम्माननीय चरित्र याद आते हैं, उनमें भीष्म पितामह का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था। वे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के पुत्र थे। बचपन से ही अद्भुत विद्वान, शूरवीर और धर्मपालक, उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, और इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि वे इच्छा मृत्यु, जब चाहें तब मृत्यु चुन सके, का अधिकार रखते हैं। वे पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह यानी दादा के समान थे, और इसलिए उन्हें कुरु वंश का आधार स्तंभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को जल, तिल और अन्न देकर तर्पण करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध तभी पूर्ण माना जाता है जब हम भीष्म तर्पण भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को सर्वश्रेष्ठ पितृ माना गया है। वे स्वयं धर्मज्ञानी और ऋषि तुल्य थे। जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, श्राद्ध और पितरों की सेवा का महत्व बताया था। उनके मार्गदर्शन से ही पांडवों ने सही विधि से श्राद्ध किया। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करते समय यदि हम भीष्म पितामह को याद करके तर्पण करते हैं तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा का उद्धार होता है। अब सवाल आता है कि भीष्म तर्पण करना कैसे चाहिए। श्राद्ध पक्ष में, विशेषकर भाद्रपद या आश्विन मास की अमावस्या के दिन, सूर्योदय के समय एक पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें काले तिल और कुशा डालें, फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब ओम भीष्माय नमः बोलते हुए जल अर्पित करें। साथ ही पितरों का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भीष्म पितामह, आप ही सर्वोच्च पितृ है, मेरे पितरों तक ये तर्पण पहुंचा दीजिए और उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए। ये तर्पण 3 बार करना चाहिए। ध्यान रखें, ये विधि सरल है, लेकिन मन में श्रद्धा और आस्था सबसे जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध में भीष्म तर्पण नहीं करता तो उसका श्राद्ध अधूरा रह जाता है। पितरों की आत्मा को पूरी तरह तृप्ति नहीं मिल पाती। जीवन में बाधाएं, पारिवारिक कलह और वंश वृद्धि में रुकावट जैसी समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही श्राद्ध से मिलने वाले पुण्य का बड़ा भाग अधूरा रह जाता है। संक्षेप में कहें तो इसे छोड़ना मतलब श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ना। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि श्राद्ध में भीष्म पितामह का तर्पण क्यों अनिवार्य है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा की शांति और हमारे जीवन की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार जब भी आप श्राद्ध करें, भीष्म तर्पण जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।